अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। फाइंड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिक मैट्रिक्स। मुझे क्या करना है, मुझे पीरियड फाइंड आउट करना है किसका, पीरियोडिक मैट्रिक्स का। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा पीरियोडिक मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है। हमने यहाँ मेंशन किया सर कौन सा, पीरियोडिक मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे ही हमने मेंशन किया पीरियोडिक मैट्रिक्स, तो सर याद रखिएगा मेरे पास पीरियोडिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी पावर मैं क्या करूं, k+1। पावर क्या करूं, k+1 करूं। और मेरे पास अगर a वापस आ गया, a क्या आ गया वापस, इसका मतलब ये कि जो मेरे पास मैट्रिक्स है वो क्या है, वो मेरे पास है पीरियोडिक मैट्रिक्स। मैंने क्या कहा, पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर आपने ए की पावर क्या कर दी, k+1, और आपके पास ए वापस आ गया, तो सर याद रखिएगा मैट्रिक्स क्या है, पीरियोडिक मैट्रिक्स। और सर ए की पावर k+1 का मतलब क्या है, देखें एक बात समझिएगा, मैं आपको बिल्कुल सिंपल समझाऊं। सर देखें पावर 1 तो इसकी अपनी होगी ना, यानी कि ए को मैं मल्टीप्लाई करूं किसी स्पेसिफिक पावर से। ठीक है, यानी कि मैंने ए को मल्टीप्लाई किया a² से और ए वापस आ गया, ए को मल्टीप्लाई किया a³ से तो ए वापस आ गया। तो सर याद रखिएगा आप अगर मल्टीप्लाई करवाते हैं जो आपके पास पावर k है ना, जिससे आप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं उसे आप कहते हैं पीरियड ऑफ पीरियोडिक मैट्रिक्स। वो क्या होता है, वो होता है पीरियड ऑफ पीरियोडिक मैट्रिक्स, ये याद रखिएगा। मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको समझाया सर याद रखिएगा एक बात, कि अगर आपने ए की पावर की, कोई पावर करने के बाद आपके पास ए वापस आ गया, इसका मतलब मैट्रिक्स क्या है, पीरियोडिक मैट्रिक्स है। और बहुत सिंपल समझाऊं तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा सर ए को अगर आपने किसी स्पेसिफिक पावर से मल्टीप्लाई किया और ए वापस आ गया, तो सर याद रखिएगा जो पावर स्पेसिफिक होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, के, और के आपके पास क्या हो जाएगा, पीरियोडिक मैट्रिक्स। और बहुत सिंपल समझाने के लिए सर सोचें, अगर मेरे पास पावर 4 करने पे मुझे क्या मिल गया, ए, क्या मिल गया, ए, तो सर याद रखिएगा पावर 4 मेरे पास पीरियड नहीं होगी। देखें पीरियड के लिए कंडीशन क्या है, k+1। तो पावर 4 को ब्रेक करूँगा किसके अंदर, 4 थी +1 वाली कंडीशन में। तो +1 वाली कंडीशन का मतलब 3+1, और 3 आपके पास बन जाएगा पीरियड ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि अगर 4 पावर है तो आपके पास एक कम करने के बाद 3 पीरियड बन जाएगा, 3 होगा तो एक कम करने के बाद 2 बन जाएगा, 2 होगा तो एक कम करने के बाद 1 पीरियड बन जाएगा। बात समझ आई, क्योंकि देखें टोटल पावर पीरियड नहीं है, उसमें से 1 आपको साइड पे करना है और के आपके पास पीरियड है। तो अगर पावर 4 है तो 1 साइड पे करेंगे, रिमेनिंग बचेगा 3, 3 आपके पास क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ पीरियोडिक मैट्रिक्स। तो उम्मीद है कि आपको ये वाली कंडीशन समझ आ गई होगी। अब मैं स्टार्ट करूँगा इसका क्वेश्चन, ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए मेरे पास इसके इसके 3 क्वेश्चन हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 1 तो बहुत ही सिंपल है, बेइंतहा सिंपल है। इसका रीज़न क्या है सर, याद रखिएगा 2/2 का पेपर में आपके पास मैट्रिक्स नहीं आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, 2/2 से नहीं आएगा, जो मैट्रिक्स आपके पास आएगा वो कितने बाई कितने का होगा, 3/3 का। तो आप चाहें तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन मैं आपको पहले ही कंफर्म कर दूं कि पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 में से कोई क्वेश्चन होगा जो पेपर में आपके पास आएगा। तो हमने कहा सर हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसका पार्ट नंबर 1। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप बोलें कि सर ने पार्ट नहीं करवाया, तो इसीलिए मैं पार्ट नंबर 1 करवा रहा हूँ आपको। लेकिन मैंने आपको पहले ही कंफर्म कर दिया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा क्या मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही नहीं। ये अमूमन हम इसलिए करवा देते हैं कि चलें भाई आपके कॉलेजेस के अंदर, कोचिंग वगैरह के अंदर ही क्वेश्चन होता है और बच्चे को प्रॉब्लम होती, तो तभी बच्चा कहाँ आता है, यूट्यूब पे वीडियो देखने। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपके एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पर आ जाएंगे सर a²। अब जैसे ही आपने कहा a², इसका मतलब मैं a को a से क्या करवा दूंगा, मल्टीप्लाई। अब मुझे बताएं a मेरे पास क्या है सर, a मेरे पास है 0, 1, आगे मेरे पास है -1 और 0। ठीक है, अगेन a को a से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा, 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा -1 एंड 0। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पता होगा कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं समझा देता हूँ। सर याद रखिएगा रॉ मल्टीप्लाई होती है कॉलम से, यानी कि पहले रॉ 1 मल्टीप्लाई होगी कॉलम 1 से, फिर रॉ 1 मल्टीप्लाई होगी कॉलम 2 से। ठीक है, इसी तरह रॉ 2 मल्टीप्लाई होगी पहले कॉलम 1 से और फिर रॉ 2 मल्टीप्लाई होगी कॉलम 2 से।
पहला एलिमेंट पहले वाले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा दूसरे वाले से। तो चले मल्टीप्लाई करें, देखें मेरे पास क्या बन रहा है। उसने कहा सर अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा पहले वाले से, यानी कि 0 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 0। दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस, आगे बताएंगे तो क्या आएगा 1 1 ज़ा 1। फिर मेरे पास आएगा 1 0 ज़ा 0। ठीक है सर, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा, तो भी आएगा मेरे पास 0। चले सर -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0। ठीक है, 0 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो भी आएगा 0। अब आपकी मर्ज़ी, आप माइनस में 0 लिखें या प्लस में 0 लिखें। -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला -1, और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 0। ठीक है भाई, मुझे मिल गया 0। अब जैसे ही आपको मिल गया, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया ब्रैकेट। ठीक है सर, अब बताएं रिमेनिंग मुझे क्या मिला। रिमेनिंग मुझे मिला -1, और सर यहाँ क्या मिला 0, यहाँ 0, और यहाँ पे क्या मिला -1। अब देखें एक बात सर, एक बात यह है कि जैसे ही आपने a² किया ना, तो आपके पास a वापस नहीं आया। तो अगर a वापस नहीं आया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा a³ a³ का मतलब क्या है कि a को मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा a² से। तो मेरे पास a बताइए, a मेरे पास क्या है भाई, a मेरे पास है 0, उसके बाद 1, फिर मेरे पास -1, और फिर मेरे पास क्या है 0। अब आगे का ये क्या है a²। तो जैसे ही आपने a² कहा तो क्या हो गया -1 0 0, साथ में क्या आ गया -1। ठीक है सर, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इनको। तो अगेन क्या होगा, रॉ मल्टीप्लाई होगी किससे, कॉलम से। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला पहले से होगा, 0 को -1 से करेंगे तो मेरे पास आएगा 0। फिर मैं क्या करूँगा, फिर दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 0। फिर दोबारा पहला पहले से होगा तो 0 1 ज़ा 0, दूसरा दूसरे से होगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, 1 1 ज़ा क्या हो जाएगा मेरे पास 1। ठीक है, अब आगे जाइए। उसने कहा सर अब आ जाइए यहाँ पे रो 2 पे। तो रो 2 में क्या होगा, पहला पहले से होगा माइनस माइनस प्लस, 1 1 ज़ा 1, दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई होगा 0 0 ज़ा 0। फिर दोबारा -1 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, और 0 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो अगेन मेरे पास क्या हो जाएगा 0। ठीक है सर, जैसे ही आपने ये मेंशन किया, अब आगे बता दीजिए। यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 0, फिर मेरे पास आया -1, फिर मेरे पास आया 1, और साथ में क्या आ गया 0। अब चेक कीजिए कि आपको a वापस मिला या नहीं मिला। उसने कहा सर चेक करूँगा, उसने कहा सर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि अगर आप नोटिस करें तो a मेरे पास क्या है 0 1 -1 0। ठीक है, देखें यहाँ प्रॉब्लम क्या है, 0 -1 1 0, ऐसा ही है जी सर, ऐसा ही है। नहीं आया मेरे पास तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अगेन सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा a एक्सपोनेंट 4, और a एक्सपोनेंट 4 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे a को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a³ से। अब मुझे बता दीजिए मेरे पास a क्या है। उसने कहा सर a मेरे पास है 0 1। ठीक है भाई, क्या है मेरे पास 0 1 -1 एंड 0। ठीक है, और यहाँ मेरे पास a³ मैंने क्या सॉल्व किया बताइए। उसने कहा सर a³ में मेरे पास आया 0 -1 1 एंड 0। अब आप इनको मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे मुझे बताएं मेरे पास क्या बनेगा। उसने कहा 0 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा 0 आएगा, 1 को 1 से करूँगा 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा 0 को -1 से करूँगा तो मेरे पास 0 आ जाएगा। फिर बताइए 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा 0 से, तो 1 0 से क्या हो जाएगा 0। तो अब मेरे पास क्या होगा, उसने कहा सर मैं कहाँ जाऊँगा रो 2 में, और रो 2 में जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा 0 आएगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा अगेन 0 आएगा। फिर मुझे बताएं -1 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा माइनस माइनस प्लस, 1 1 से क्या आ जाएगा 1, और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0। अब बताएं सर मेरे पास क्या आया भाई। उसने कहा सर मेरे पास आ गया यहाँ पे क्या आया बताइए। उसने कहा सर मेरे पास बना 1 0 0 1। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए। उसने कहा सर अब मैं सॉल्व करूँगा इसके अंदर a एक्सपोनेंट 5। तो जैसे ही आपने a एक्सपोनेंट 5 कहा तो मैं क्या करूँगा, a को मल्टीप्लाई करूँगा a एक्सपोनेंट 4 से। ठीक है सर, a को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, a एक्सपोनेंट 4 से।
तो मुझे बताएं मेरे पास क्या बनेगा। उसने कहा सर यहाँ देखिए ए बताएं मेरे पास क्या है। ठीक है सर, यहाँ मेंशन कर रहे हैं ए, तो ए मेरे पास क्या है भाई। उसने कहा सर ए की वैल्यू है 0, 0, 1, -1 एंड 0। अब आगे बताएं मेरे पास सर ए एक्सपोनेंट 4 मेरे पास क्या है बता दीजिए। उसने कहा सर मेरे पास है 1, 0, 0, 1, और यहाँ प्रॉपर मल्टीप्लाई करके मेंशन कर दीजिए साइड में। ठीक है सर, अब मुझे बताएं जैसे ही आपने यहाँ मेंशन किया तो मुझे बताएं ए एक्सपोनेंट 5 आपके पास क्या आएगा। उसने कहा सर ए एक्सपोनेंट 5 की अगर आप बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ लिख दिया सर ए एक्सपोनेंट 5। ठीक है, ए एक्सपोनेंट मैंने क्या लिख दिया 5। अब मुझे बता दीजिए मेरे पास क्या आएगा। उसने कहा पहला मल्टीप्लाई होगा पहले से तो 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से तो 0 बन जा 0। दूसरा दूसरे से होगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा 0। अब बताएं क्या होगा। उसने कहा पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा, 0 0 का क्या हो जाएगा 0। दूसरा दूसरे से होगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा 1 1 जा 1। अब क्या करेंगे। उसने कहा सर सेकंड रो में जाएंगे तो -1 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा -1, और 0 0 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आ जाएगा 0। फिर बताइए -1 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 0, और मैं 0 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो अगेन मेरे पास क्या आ गया 0। ठीक है सर, अब मुझे बताएं ए एक्सपोनेंट 5 आपके पास क्या आया। उसने कहा सर अगर आप यहाँ नोट करेंगे ना तो मेरे पास क्या आ गया बता दीजिए। उसने कहा सर ये 0, फिर मेरे पास क्या आया 1, फिर मेरे पास आया -1, और फिर मेरे पास क्या आ गया बता दीजिए 0। और अगर आपको याद हो तो यही मेरे पास क्या है ए। चेक कीजिए ए मेरे पास क्या था, ए मेरे पास था 0, 1, -1 और 0। इसका मतलब ये कि मेरे पास ए एक्सपोनेंट 5 जब मैंने किया तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया ए। तो पीरियड एक कम होगा, याद रखिएगा पीरियड मेरे पास क्या होगा एक कम, यानी कि मेरे पास कंडीशन क्या बन गई। उसने कहा 5 की जगह सर मैं लिख दूंगा 4 + 1। और सर याद रखिएगा मैंने फिर कहा कि अगर पावर 5 है तो इसका मतलब पीरियड मेरे पास क्या होगा, पीरियड मेरे पास हो जाएगा 4। और मैंने अलग से मेंशन भी कर दिया पीरियड इस क्या हो गया सर 4। ठीक है, और यही आपका प्रॉपरली क्या हो गया आंसर। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वो अलग बात है सर, याद रखिएगा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अगर आप मुझसे पूछेंगे ये क्वेश्चन नंबर 8 में इंपॉर्टेंट पार्ट कौन से, तो मैं कहूँगा पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3। सर याद रखिएगा यही दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, क्योंकि पेपर में जब क्वेश्चन आएगा ना तो वो 3/3 का मैट्रिक्स होगा, याद रखिएगा। तो चलें अब मूव करते हैं कहाँ पे, अब मूव करेंगे इसके पार्ट नंबर 2 पे, और फिर मूव करेंगे पार्ट नंबर 3 पे। तो हमने क्या किया, हमने स्टार्ट किया पार्ट नंबर 2 से। अब बताएं पार्ट नंबर 2 हमने मेंशन किया प्रॉपर, और हमने लिख दिया सॉल्व। अब जैसे ही आपने सॉल्व लिखा तो हमने लेट कर लिया कि सर मैट्रिक्स का नाम क्या है ए। ठीक है, और मुझे बताएं मेरे पास जो मैट्रिक्स है वो क्या है। उसने कहा सर ए मेरे पास है 1, -2, फिर मेरे पास क्या है -6, फिर मेरे पास है -3, 2 और फिर क्या है 9। यहाँ बताएं क्या है 2, 0 और मेरे पास है -3। ठीक है, अब जैसे ही आपने यहाँ मेंशन किया अब मुझे बताएं सर क्या आएगा। उसने कहा सर ये तो आपके पास ए है ना, अब मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर का मतलब क्या है कि मुझे ए को ए से क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। तो मुझे बताएं ए को ए से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। उसने कहा सर ए स्क्वायर का मतलब है कि ए को ए से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब मुझे बताएं सर ए आपके पास क्या है। ए आपके पास है 1, -2, फिर मेरे पास क्या है -6, फिर मेरे पास क्या है -3, फिर मेरे पास है 2 और फिर है 9। फिर बताइए क्या है 2, 0 और लास्ट में क्या है -3। ये मेरे पास क्या है ए, और मुझे क्या करना है, इसको ए से ही मल्टीप्लाई करना है। तो अगेन इसी वैल्यू को इसी वैल्यू से आपस में क्या करवा दूंगा, मल्टीप्लाई। ठीक है सर, इसको इसी से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 2, 0 मेरे पास क्या आ गया -3। ठीक है, अब जैसे ही आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो होगा क्या। उसने कहा सर रो मल्टीप्लाई होगी किससे, कॉलम से। ठीक है सर, रो किससे मल्टीप्लाई होगी, कॉलम से। अब क्या होगा, पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। फिर इसी तरह कॉलम 2 से तो पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। फिर इसी तरह कॉलम 3 से होगा
तो पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा दूसरे से और तीसरा किससे होगा, तीसरे से। और यही प्रोसीजर हम यूज़ करेंगे, कहाँ पे प्रोसेस यूज़ करेंगे, रो 2 पे। ठीक है, और फिर कहाँ यूज़ करेंगे यही प्रोसेस रो 3 के लिए, कि रो 3 मल्टीप्लाई होगी पहले कॉलम 1 से, फिर कॉलम 2 से, और फिर कॉलम 3 से। तो चले 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते हैं सर। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे देखें क्या बनेगा, पहले को पहले से करेंगे, 1 1 ज़ा 1, दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, 3 2 ज़ा क्या बन जाएगा 6, तीसरा तीसरे से होगा, प्लस माइनस माइनस, आगे बताएं क्या बनेगा, 6 2 ज़ा मेरे पास बन गया 12। फिर जाऊंगा कॉलम 2 में, तो 1 को मल्टीप्लाई करूंगा -2 से, तो मुझे मिलेगा -2, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, और -6 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 0। अब आपकी मर्ज़ी, आप माइनस में 0 लिखें, आपकी मर्ज़ी आप प्लस में 0 लिखें, कोई मसले वाली बात नहीं है। 1 को मल्टीप्लाई करूंगा -6 से, तो मुझे क्या मिल जाएगा -6। -2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 9 से क्या हो जाएगा 18। आगे बताएं सर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, और 6 3 से क्या बन जाएगा 18। ये रो 1 का चैप्टर हो गया क्लोज। अब रो 2 पे जाइए, -3 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा -3। आगे बताएंगे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, फिर आ जाएगा 3 2 ज़ा 6, फिर बताइए क्या बनेगा, 9 2 ज़ा बन जाएगा मेरे पास 18। फिर बताइए उसने कहा माइनस माइनस प्लस, 3 2 ज़ा 6, 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 2 ज़ा 4, और 9 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 0 ज़ा 0। फिर बताइए मेरे पास क्या बनेगा, उसने कहा सर माइनस माइनस प्लस, 3 6 ज़ा क्या हो जाएगा 18। आगे बताएं 2 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी मेरे पास आ जाएगा 18, और यहाँ प्लस माइनस माइनस, और 9 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 27। ठीक है, अब मुझे बताएं मेरे पास क्या बना, उसने कहा सर थर्ड रो में आ जाइए, 2 1 ज़ा क्या बन गया 2। अब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो मेरे पास आ गया 0, फिर -3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 2 ज़ा क्या हो जाएगा 6। अब बताइए 2 2 ज़ा क्या हो गया -4, मेरे पास 0 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो मेरे पास आ जाएगा 0। आगे बताएं -3 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अगेन क्या आ जाएगा 0। -2 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -12 आ जाएगा मेरे पास। 0 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 0 आ जाएगा। अगेन माइनस माइनस प्लस, 3 3 ज़ा क्या हो जाएगा 9। ठीक है, अब मुझे बताएं सर मेरे पास रिमेनिंग क्या बचा। ठीक है सर, अब रिमेनिंग क्या बचा यहाँ बता दीजिए। उसने कहा सर पहली वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, उसने कहा सर यहाँ देखें 6 में 1 प्लस के तो 7, और 12 में से 7 माइनस करूँगा तो बचेगा 5, और साइन आएगी बड़े नंबर की जो कि होगा माइनस का। ठीक है, यानी कि 12 का। चाहे तो आप सिंपल कैलकुलेटर यूज़ कर लीजिए। आप जैसे ही कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो आपके पास क्या होगा 1 + 6, और मेरे पास क्या आ गया -12। ठीक है, डायरेक्टली क्या हो गया भाई, डायरेक्टली आ गई मेरे पास -5। तो कोई मसले वाली बात नहीं, आप कैलकुलेटर यूज़ कर लीजिए या आप दिमाग यूज़ कर लीजिए। -2 -4 मेरे पास क्या बन गया -6। ठीक है सर, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए और मुझे क्या मिला, मुझे अगेन मिला -6। ठीक है, अब आगे बता दीजिए। उसने कहा सर यहाँ देखें -3 -6 मेरे पास हो गया -9, 18 में से 9 माइनस करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा 9। सर फिर मुझे क्या मिला, उसने कहा सर मुझे मिला 10, और जब अब यहाँ माइनस करेंगे तो उसने कहा सर 18 में 18 प्लस किया तो हो गया 36, और 36 में 27 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग क्या बचा 9। यहाँ बता दीजिए क्या बचा -4, फिर मेरे पास आ गया -4, और यहाँ मेरे पास क्या आ गया -3। ठीक है, मेरे पास क्या आ गया -3। अब उसने कहा सर ये मुझे क्या मिल गया, अगर आपको पता हो तो मुझे मिल गया a², लेकिन सर कंडीशन ये है कि मुझे a वापस नहीं मिला। ठीक है, a मेरे पास क्या था 1 -2 -6, अब मुझे a तो नहीं मिला, तो मुझे फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, उसने कहा सर फर्दर मुझे करना पड़ेगा a³, यानी कि मैं a को क्या करवा दूंगा, मल्टीप्लाई करवा दूंगा a² से। तो मुझे बता दीजिए a मेरे पास क्या है। उसने कहा सर ए चेक करते हैं, हमारे पास ए क्या है भाई, ये देखें ये रहा। ठीक है सर, ऊपर से कॉपी कर लीजिए 1 -2, फिर मेरे पास क्या है -6, फिर -3, फिर मेरे पास क्या है 2, और मेरे पास है 9, फिर बता दीजिए क्या है 2, फिर मेरे पास है 0, और मेरे पास है -3। ठीक है सर, आगे बता दीजिए। मैंने मेंशन कर दिया ए, ये ब्रैकेट हमारा अच्छा नहीं बना, इसको हम प्रॉपर बना लेते हैं। जी सर, अब मैं मेंशन करूँगा a² यहाँ पर क्या है -6, मेरे पास क्या है सॉरी -5,
-6 फिर बताइए क्या है मेरे पास 9, उसके बाद क्या है 10 और फिर अगेन क्या है 9। फिर बता दीजिए क्या है -4 एंड मेरे पास है -3। अब करना है सर इसका मल्टीप्लिकेशन। तो मैं स्टार्ट करूंगा मल्टीप्लिकेशन, मुझे बताएं कैसे स्टार्ट करेंगे। उसने कहा सर रो को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, कॉलम से मल्टीप्लाई। तो बताएं क्या होगा, रो 1 मल्टीप्लाई होगी पहले कॉलम 1 से, फिर कॉलम 2 से और फिर किससे, कॉलम 3 से। पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। यही प्रोसेस आप फॉलो कर देंगे फर्दर। तो बताएं मेरे पास क्या आएगा। उसने कहा सर 1 को मल्टीप्लाई करूँगा -5 से, तो मेरे पास क्या रहेगा -5। ठीक है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर बताएं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 9 से, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2 9 18। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब बताएं 6 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 4 मेरे पास क्या हो जाएगा 24। ठीक है, आगे जाइए। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 से, तो मुझे क्या मिल जाएगा -6। -2 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा -20। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 6 4 मेरे पास क्या हो जाएगा 24। अब जाइए सर थर्ड कॉलम में, तो मेरे पास क्या बनेगा 1 मल्टीप्लाई होगा -6 से, तो मुझे क्या मिलेगा -6। -2 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -9 2 9 का क्या हो जाएगा 18। माइनस माइनस प्लस, आगे बताएं क्या बनेगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। जी सर, अब कहाँ जाएंगे, रो 2 में। तो क्या होगा, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस माइनस प्लस, 3 5 का क्या बन गया 15। आगे बताइए क्या बना, उसने कहा सर प्लस प्लस प्लस। ठीक है, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 9 से क्या हो जाएगा 18, और प्लस माइनस माइनस 9 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, तो 9 4 मेरे पास हो जाएगा 36। माइनस माइनस प्लस, 3 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 6 क्या हो जाएगा 18, और 2 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 10 क्या हो जाएगा 20। फिर यहाँ मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस माइनस माइनस 9 4 मेरे पास हो जाएगा 36। ठीक है सर, अब आगे जाइए। उसने कहा सर पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, 3 6 क्या हो जाएगा 18। प्लस, आगे बताइए क्या हो जाएगा, फिर प्लस मेरे पास 2 9 क्या हो जाएगा 18, और लास्ट में क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और 9 3 मेरे पास आ जाएगा 27। जी सर, अब मैं कहाँ मूव करूँगा, अब मैं मूव करूँगा रो 3 में। तो बताएं मेरे पास क्या होगा, पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 5 2 10। ठीक है, माइनस का। आगे बताएं 0 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 0 ही आ जाएगा। आगे बताएं माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 3 4 12। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए प्लस माइनस माइनस, 6 2 मेरे पास क्या हो जाएगा 12, बट किसका, माइनस का। 0 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 0 ही मिलेगा। माइनस माइनस प्लस, आगे बताएं 3 4 क्या बन गया 12। ठीक है सर, फिर बताएं थर्ड कॉलम में क्या होगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 से तो -12 आ जाएगा। 0 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 0 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 3 3 मेरे पास क्या बन जाएगा 9। ठीक है सर, अब इसको फर्दर सॉल्व कर दीजिए। ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, चेक करेंगे मेरे पास क्या आ रहा है। तो अब यहाँ देखिए मेरे पास क्या बना, -5 -18 क्या बना -23, और 24 में से 23 माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या बचा, उसने कहा सर 1। -6 -20 बन गया -26, और +24, तो मेरे पास रिमेनिंग क्या बचा -2। ठीक है सर, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए तो रिमेनिंग क्या बचा -6। ठीक है, यहाँ अगर आप नोटिस करें तो मुझे क्या मिला 33। ऐसा ही है, उसने कहा जी सर 33। 36 में से 33 माइनस करूँगा तो 3 बचेगा, और साइन आएगी 36 की, जो कि मेरे पास क्या है माइनस। यहाँ प्लस क्या 38 आया, 38 में से 36 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। ठीक है सर, यहाँ आप ऐड करेंगे 36 आएगा, 36 में से 27 माइनस करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा 9। सर यहाँ रिमेनिंग मेरे पास बच गया 2, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए तो मुझे क्या मिला, उसने कहा सर मुझे मिला यहाँ पे 0, और यहाँ मिल गया -3। अब मैं चेक करूँगा कि सर क्या यही आपके पास ए है। उसने कहा जी सर बिल्कुल यही मेरे पास ए है। चेक करना चाहें तो ऊपर जाके प्रॉपर देख लीजिए। जी सर बिल्कुल यही मेरे पास ए है, और अगर यही बिल्कुल ए है इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास ए क्यूब करने पे मेरे पास वापस कौन आ गया, ए। ठीक है, इसको प्रॉपर लिखना चाहें तो ए क्यूब की जगह आप लिख सकते हैं 2 + 1। ठीक है, याद रखिएगा कैसे लिख देंगे 2 + 1, और याद रखिएगा अगर ए क्यूब करने पे आपके पास कौन आया, ए वापस आया,
तो एक पावर कम कर देंगे, 3 में से एक कम करेंगे तो क्या बनेगा 2। तो मेरे पास पीरियड, जी सर, पीरियड ऑफ मैट्रिक्स क्या बना बताइए। उसने कहा पीरियड ऑफ पीरियोडिक मैट्रिक्स, चाहे तो पूरा लिख दीजिए, पीरियड ऑफ पीरियोडिक मैट्रिक्स इज, क्या बना भाई, उसने कहा सर 2। सर याद रखिएगा पावर 4 होगी तो पीरियड 3 होगा, 3 होगी तो 2 होगा, 2 होगी तो पावर 1 आपके पास क्या बन जाएगा, पीरियड। क्योंकि याद रखिएगा कंडीशन में आपके पास k+1 पीरियड नहीं था, उसमें आपके पास सिर्फ k था, यानी कि 1 आपको क्या करना है, अलग करना है। क्योंकि 1 तो आपके पास अपनी वैल्यू थी ना, तो आपने मल्टीप्लाई किससे करवाया, k से। तो इसी तरह आपके पास a तो अपना था, आपके पास क्यूब कब आया, जब आपने मल्टीप्लाई किया a² से। तो पावर 2 आपके पास क्या कहलाएगी, पीरियड ऑफ पीरियोडिक मैट्रिक्स। तो अब हम कहाँ मूव करने वाले हैं, अब हम मूव करेंगे इसके पार्ट नंबर 3 पे, जो कि अगेन एक अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। जी सर, हमने क्या लिखा, हमने कहा पार्ट नंबर 3 और हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको, तो हमने मेंशन कर दिया सॉल्व। जी सर, अब हमने लेट कर लिया, लेट कर लिया, ठीक है सर, इसका नाम हमने रख दिया ए। ज़रूरी नहीं है आप ए लिखें, लेकिन अमूमन लोग ए लिखते हैं, तो मैंने भी ए ले लिया। तो मेरे पास क्या आ गया 2, 2 के बाद क्या है -3, फिर मेरे पास क्या है -5, फिर मेरे पास है -1, फिर मेरे पास है 4, साथ में क्या है 5, फिर बताएं क्या है 1, मेरे पास है -3, फिर मेरे पास क्या है -4। ठीक है, अब आगे बता दीजिए। उसने कहा सर अगर आप कह रहे हैं ए, तो ए के बाद मैं जाऊंगा a² पे और क्या करूंगा, ए को ए से क्या करवा दूंगा, मल्टीप्लाई। अब मुझे बताएं आपके पास ए क्या था। उसने कहा सर 2 -3, फिर मेरे पास क्या है -5, फिर बताइए -1, फिर मेरे पास है 4, साथ में क्या है 5, फिर है मेरे पास 1 -3 और मेरे पास है -4। ठीक है सर, अब आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करवाना है ए से। तो ए मेरे पास क्या है 2 -3 -5, फिर अगेन मेरे पास क्या है -1 4 5, फिर मेरे पास क्या है 1, आगे क्या है -3 और मेरे पास क्या है -4। अब आप करवा दीजिए मल्टीप्लाई। तो मुझे बताएं कैसे आप करवाएंगे मल्टीप्लाई। सर रो को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम से। ठीक है, पहले रो 1 मल्टीप्लाई होगी कॉलम 1 से, फिर कॉलम 2 से और फिर कॉलम 3 से। तो मल्टीप्लाई करवाएंगे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से होगा, तो 2 2 ज़ा क्या बन जाएगा 4। ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 1 ज़ा क्या हो जाएगा 3, फिर बताएं प्लस माइनस माइनस, 5 1 ज़ा क्या हो गया 5। फिर बताइए यहाँ पे सेकंड कॉलम में तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 2 3 ज़ा क्या बन जाएगा 6, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 3 4 ज़ा क्या बन जाएगा 12, माइनस माइनस प्लस, 3 5 ज़ा क्या बन गया 15। अब आगे जाइए, उसने कहा 2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 10, माइनस प्लस माइनस, आगे बताएंगे मेरे पास क्या बनेगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 15 और लास्ट में माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 4 ज़ा मेरे पास क्या बन जाएगा 20। ठीक है सर, अब आगे जाइए रो 2 के अंदर। तो रो 2 में क्या होगा, फर्स्ट से होगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -2, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -4, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, 5 1 ज़ा क्या हो जाएगा 5। फिर जाइए सेकंड कॉलम में, तो मेरे पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 1 ज़ा 3, मेरे पास क्या हो गया प्लस प्लस प्लस, 4 4 ज़ा 16 और मेरे पास क्या हो गया प्लस माइनस माइनस, 3 5 ज़ा 15। ऐसे ही उसने कहा जी सर। अब जाएंगे कॉलम 3 में, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 5 1 ज़ा 5, फिर आ जाएगा प्लस। अब बताएं आगे मेरे पास क्या है, उसने कहा सर 5 4 ज़ा क्या हो जाएगा 20। ठीक है, फिर बताइए उसने कहा प्लस माइनस माइनस, 5 4 ज़ा क्या हो गया 20। अब थर्ड रो में जाएंगे, पहला वाला पहले से होगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 ज़ा 2, मेरे पास माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 1 ज़ा 3, फिर बताएं माइनस प्लस माइनस, 4 1 ज़ा 4, 1 को -3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -3 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 4 ज़ा क्या हो जाएगा 12, माइनस माइनस प्लस, 3 4 ज़ा मेरे पास क्या आ जाएगा 12, 1 को -5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा -5, फिर आ जाएगा मेरे पास -3 5 ज़ा 15 और आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, फिर मेरे पास आ जाएगा 4 4 ज़ा 16। ठीक है सर, अब आपने जैसे ही मेंशन किया तो मुझे बताएं मेरे पास रिमेनिंग क्या आया।
ठीक है सर, इन दोनों को प्लस के मेरे पास क्या आ गया भाई 7, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग क्या बचा 2। सर यहाँ पे क्या बन गया -6 और -12, -18 + 15 करूँगा तो मेरे पास रिमेनिंग क्या बचा -3। ये बना -25 + 20 तो मेरे पास रिमेनिंग क्या बचा -5। ठीक है सर, ये -6 और +5 मेरे पास क्या बन गया -1। दोनों को प्लस के 19, 19 में से 15 माइनस करेंगे तो बचेगा 4। ठीक है सर, यहाँ पे दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और मुझे क्या मिला, मुझे मिला जस्ट 5। अब आगे बता दीजिए, ये क्या हो गया 5, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, और मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा यहाँ -3। ठीक है, ये माइनस का 20 और ये +16, रिमेनिंग क्या बच गया मेरे पास आ गया 4। और अगर आप नोट करें तो मेरे पास ए वापस आ चुका है। यही मैट्रिक्स आपके पास ए था, यानी कि ए स्क्वायर करने पे इस बार डायरेक्टली आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया ए। और अगर ए स्क्वायर करने पे आपको ए मिल गया तो मसले वाली बात ही नहीं है, आपका मैट्रिक्स क्या है, पीरियोडिक। और मैंने क्या कहा था, पावर 1 कम करनी पड़ेगी, यानी कि आप कंडीशन शो करेंगे किसकी, k+1 वाली। चाहे तो आप डायरेक्ट भी लिख दीजिए, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो आपने क्या लिखा, आपने कहा सर पीरियड ऑफ पीरियोडिक मैट्रिक्स। ठीक है भाई, मेरे पास पीरियड ऑफ पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या बना, उसने कहा था पीरियड ऑफ पीरियोडिक मैट्रिक्स इज़ 1। इस बार क्या मुझे मिला, मुझे मिला 1। मैंने आपको क्या कहा कि सर पावर 3 होगी तो 2 पीरियड होगा, 2 होगी तो 1 होगा, 5 होगा तो 4 होगा। एक कम करेंगे क्योंकि कंडीशन में क्या था, k+1 के अंदर के आपके पास जो पावर एक कम थी के, वो आपके पास क्या था, पीरियड। तो याद रखिएगा, आपको भी यही वाली कंडीशन शो करनी है। और मुझे उम्मीद है कि आपको एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आपको इसकी भरपूर प्रैक्टिस करनी है, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।